फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल सफर में। आज हम लोग देखेंगे AWS का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग समझेंगे कस्टमर मैनेज पॉलिसी क्या होता है, प्लस इसका लैब भी परफॉर्म करके हम लोग देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो पॉलिसीज होती हैं बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। पहला होता है AWS मैनेज पॉलिसी, जिसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है कि वो पॉलिसी जिनको AWS मैनेज करता है, जो आपको बाय डिफॉल्ट क्रिएट होके मिलती हैं वो पॉलिसी, जिनको आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, वो कहलाती है AWS मैनेज पॉलिसी। दूसरी पॉलिसी वो होती है जिनको आप खुद क्रिएट करते हैं। आप चाहते हैं कि आप कुछ कस्टम पॉलिसी क्रिएट करें अपने जो अकाउंट में, तो उस कंडीशन में आप मैन्युअली जो पॉलिसी क्रिएट करते हैं उन्हें कहते हैं कस्टमर मैनेज पॉलिसी। और जो लास्ट पॉलिसी बचती है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उसका लैब परफॉर्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कस्टमर मैनेज पॉलिसी। तो कस्टमर मैनेज पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिनको कस्टमर खुद डिफाइन करता है अपने AWS अकाउंट में। आप कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो पॉलिसी, देखिए जो AWS आपको पॉलिसी देता है, या तो वो S3 की अगर पॉलिसी की बात करते हैं तो S3 के लिए या तो वो फुल एक्सेस की परमिशन देता है, या तो वो रीड ओनली परमिशन देता है। अगर आपको कोई बीच की पॉलिसी चाहिए, आप चाहते हैं कि कोई एक EC2 इंस्टेंस है, उसमें कोई ऐसा रोल लगाएं जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट को पुट कर पाएं, ऑब्जेक्ट को देख पाएं, ऑब्जेक्ट को डिलीट कर पाएं, लेकिन बकेट को डिलीट ना कर पाएं, या किसी दूसरे बकेट को एक्सेस ना कर पाएं, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप कस्टम मैनेज पॉलिसी क्रिएट करेंगे, जो आप खुद से एक पॉलिसी क्रिएट करेंगे। उसके बाद वो पॉलिसी को आप रोल्स में असाइन करेंगे और वो रोल्स आप अप्लाई करेंगे किसमें, EC2 इंस्टेंस में। तो चलिए देखते हैं इसका लेक्चर में क्या है। यू कैन क्रिएट स्टैंड अलोन पॉलिसी दैट यू एडमिनिस्टर इन योर ओन AWS अकाउंट। मतलब आप खुद अपने AWS अकाउंट में मैनेज कर सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी पॉलिसी, उसे कहते हैं कस्टमर मैनेज पॉलिसी, विच वी रिफर एज ए कस्टमर मैनेज पॉलिसी, जिसको हम लोग एज ए कस्टमर मैनेज पॉलिसी से रिफर करते हैं। You can then attach the policy to multiple principal entities in your AWS account. आप उस पॉलिसीज को मल्टीपल प्रिंसिपल में अटैच कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज करिए आपने EC2 के लिए आपने कोई पॉलिसी क्रिएट की, आपने EC2 इंस्टेंस के लिए S3 के लिए कोई पॉलिसी क्रिएट की है, आप उसको कितने भी आप पॉलिसी क्रिएट करने के बाद मल्टीपल S3 में आप अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल S3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल EC2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप उसको मल्टीपल एंटिटीज के लिए, प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। A great way to create a customer managed policy is to start by copying an existing AWS managed policy. अगर आपको पॉलिसी क्रिएट नहीं किया है आपने, पहले आपका हैंड्स ऑन नहीं है कि कैसे पॉलिसी क्रिएट करते हैं कस्टमर मैनेज पॉलिसी, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो AWS ने आपको पॉलिसी क्रिएट करके दी है, डिफॉल्ट पॉलिसी जो क्रिएट करके दी है, जिसे AWS मैनेज पॉलिसी कहते हैं, उन पॉलिसी को देखना पड़ेगा। उसमें कैसे सेट ऑफ कंडीशन डिफाइन की जाती है, उसमें कैसे आपका रिसोर्स डिफाइन किए जाते हैं, कैसे एक्शन डिफाइन किए जाते हैं, कैसे इफेक्ट डिफाइन किया जाता है। उस पॉलिसी के बिहाफ में ही आप अपनी कस्टमर मैनेज पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसका लेक्चर परफॉर्म करते हैं हम लोग। सो फ्रेंड्स देखिए, इस समय हम लोग अपने AWS मैनेजमेंट कंसोल को एक्सेस कर लिया है। मैं इस समय अपने रूट अकाउंट से लॉगिन हूँ, ये मेरा रूट अकाउंट है, और देखिए रूट अकाउंट है बेसिकली ये मेरा। मैं वापस चलता हूँ अपना IAM में मैं जाता हूँ, IAM फीचर में मैं एक्सेस करता हूँ IAM सर्विसेज को। तो IAM सर्विसेज में मैं जब जाता हूँ तो मैं यहाँ पे अपनी खुद की पॉलिसी भी क्रिएट कर सकता हूँ, या मैं AWS की जो पॉलिसी है उनको भी अप्लाई करके दिखा सकता हूँ, जैसा मैंने लास्ट प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाया था, लास्ट लैब में मैं परफॉर्म करके दिखाया था आपको। तो सबसे पहले मैं पॉलिसीज में जाता हूँ। पॉलिसीज में अगर मैं सर्च करता हूँ S3 रीड ओनली, तो देखिए S3 रीड ओनली पॉलिसी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है, ये AWS पॉलिसी है, AWS इसे मैनेज कर रहा है। तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ, देखिए तो इस पॉलिसी को अगर मैं JSON एडिटर में खोलता हूँ तो देखिए इसमें क्या लिखा है, इफेक्ट अलाउ है, अलाउ कंडीशन है, हम क्या क्या अलाउ कर सकते हैं वो देखिए एक्शन में डिफाइन है, क्या क्या अलाउ कर सकते हैं। S3 के हम सिर्फ गेट कर सकते हैं, S3 को हम लोग लिस्ट कर सकते हैं, और रिसोर्स कोई भी हो सकता है, कोई भी बकेट के अंदर हम उसके कंटेंट को देख सकते हैं, बकेट को देख सकते हैं, या उसके अंदर के जो ऑब्जेक्ट हैं उनको देख सकते हैं, लेकिन उन ऑब्जेक्ट को हम डिलीट नहीं कर सकते, ना उसमें कोई ऑब्जेक्ट हम अपलोड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली परमिशन है S3 रीड ओनली परमिशन। रीड ओनली परमिशन में ये कॉन्सेप्ट है। ऐसे अगर हम लोग दूसरी पॉलिसी को देखते हैं S3 आपका फुल एक्सेस को, तो देखिए यहाँ पे मैंने S3 फुल एक्सेस टाइप किया, तो देखिए फुल एक्सेस में क्या डिफाइन किया जा रहा है,
इफेक्ट अलाउ है। एक्शन S3 के अंदर कुछ भी हो सकता है। S3 के बाद डॉट लगा मतलब S3 के अंदर कोई भी कुछ भी हो सकता है। आप रीड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, पुट भी कर सकते हो, फोल्डर को रीनेम भी कर सकते हो, कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। रिसोर्स कोई भी बकेट हो सकती है आपकी, रिसोर्सेज कोई भी बकेट हो सकती है आपके AWS अकाउंट में, किसी भी बकेट में आप कुछ भी कर सकते हो। ये आपकी फुल एक्सेस परमिशन के अंदर आता है। तो आपको अगर खुद की परमिशन पॉलिसी बनानी है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पॉलिसीज में जाएंगे और आप यहाँ पे क्रिएट पॉलिसीज में क्लिक करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे आप क्रिएट पॉलिसी में क्लिक करेंगे। अगर आपको कस्टमर मैनेज पॉलिसी बनानी है तो आप यहाँ सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज में आप सेलेक्ट करेंगे S3, आप टाइप कर लेंगे तो देखिए S3 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए एक्शन आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सर्विसेज आपकी डिफाइन हो गई S3। एक्शन में देखिए क्या डिफाइन करना है। अगर देखिए आपने यहाँ पे लिस्ट में क्लिक कर दिया सारी चीज आप बाय डिफॉल्ट अलाउ हो जाएंगी, तो मुझे सब चीज अलाउ नहीं करनी, मुझे सिर्फ अलाउ करना है लिस्ट बकेट। रीड के अंदर देखिए मैं जाता हूँ, रीड के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे अलाउ करना है गेट ऑब्जेक्ट को अलाउ करना है। मुझे सिर्फ गेट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे परमिशन देनी है। राइट के अंदर मैं जाता हूँ, इसी तरह राइट के अंदर मुझे पुट ऑब्जेक्ट को अलाउ करना है, प्लस पुट ऑब्जेक्ट के साथ मुझे डिलीट ऑब्जेक्ट को भी मुझे परमिशन देनी है। मतलब उसके अंदर डेटा को अपलोड भी कर ले और डेटा को डिलीट भी कर ले, तो मुझे दोनों परमिशन देनी है। तो मैंने डिलीट एंड पुट दोनों ही परमिशन यहाँ पे अलाउ कर रखी है। अब देखिए रिसोर्सेज के लिए किस बकेट के लिए, रिसोर्स मीन्स आप किस बकेट के लिए ऐसा अलाउ करना चाहते हैं। अगर आप स्पेसिफाई में क्लिक करते हैं तो आप कोई स्पेसिफाई बकेट दे सकते हैं, तो सिर्फ उसी बकेट में वो यूजर या वो EC2 इंस्टांस सिर्फ रीड कर पाएगा, डिलीट कर पाएगा या मॉडिफाई कर पाएगा। दूसरे बकेट में वो कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर आप ऑल रिसोर्सेज यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो सभी रिसोर्सेज के लिए ऐसा हो जाएगा। तो मैं सभी रिसोर्सेज के लिए नहीं चाहता हूँ, मैं स्पेसिफिक रिसोर्स में जाता हूँ और यहाँ पे मैं बकेट में जाता हूँ और यहाँ पे ARN का टाइप करता हूँ, मतलब बकेट का नेम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। बकेट का नेम है टेक्निकल सफर 2020-SNS। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, टेक्निकल सफर 2020-SNS बकेट। मैं इस बकेट में ही सिर्फ चाहता हूँ, इस बकेट में मैं नहीं चाहता हूँ, तो मैंने इस बकेट का नाम यहाँ पे असाइन नहीं किया। तो मैंने इस बकेट का नाम सिर्फ एक बकेट का नाम असाइन किया, टेक्निकल सफर 2020-SNS। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया। ऑब्जेक्ट के अंदर अगर इस बकेट के अंदर सिर्फ आप कोई फोल्डर का परमिशन देना चाहते हैं, कोई फोल्डर क्रिएट है, जैसे सपोज करिए इस बकेट के अंदर मैं जाता हूँ तो अगर कोई फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, मैं क्रिएट फोल्डर, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कोई फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। मान सपोज करिए ध्रुव नाम का फोल्डर मैंने क्रिएट कर दिया और उसको सेव कर दिया। तो सिर्फ इस फोल्डर की परमिशन देनी है, इस फोल्डर के अंदर वो कुछ ऑब्जेक्ट को रीड कर पाए या डिलीट कर पाए या मॉडिफाई कर पाए डेटा को, सिर्फ इस फोल्डर के अंदर। तो वो यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट की जगह मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा उस फोल्डर का नाम, उस फोल्डर का ARN यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ बकेट पे चाहता हूँ, तो मैंने सिर्फ बकेट का यहाँ पे असाइन कर दिया। अब देखिए एक और आप पॉलिसी लगा सकते हैं इसमें ही, अगर रिक्वेस्ट कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं आप स्पेसिफिक सोर्स IP अलाउ कर सकते हैं कि अगर कि इस स्पेसिफिक IP से रिक्वेस्ट आए तभी वो ये एक्शन जो ऊपर आपने एक्शन दिए हैं वो एक्शन परफॉर्म कर पाए। या आप चाहते हैं मल्टीपल IP, तो मल्टीपल IP रेंज आप असाइन कर सकते हैं यहाँ पे कि मल्टीपल IP से अगर रिक्वेस्ट आए, इन 4 या 5 IP से रिक्वेस्ट आए तो आप वो ये सारे टास्क परफॉर्म कर पाए। या आप चाहते हो अगर MFA रिक्वायर्ड हो, MFA इनेबल हो तभी उस बकेट में आप कुछ कर पाए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। या आप और भी कंडीशन लगा सकते हैं। उस कंडीशन में आप देखिए क्या कर सकते हैं, ऐड कंडीशन में क्लिक कर सकते हैं। आप स्पेसिफिक टाइम डिफाइन कर सकते हैं कि आप सिर्फ 2 तारीख को या 2 जून को ही वो डेटा बकेट में कुछ डेटा को रीड या डिलीट कर पाए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके कंडीशन सेट कर सकते हैं। देखिए कहाँ से आया, ऐड कंडीशन में जाके आप चाहते हैं सिर्फ स्पेसिफिक डेट या टाइम आप डिफाइन करना चाहते हैं, उस डेट या टाइम में ही वो डेटा या वो बकेट को एक्सेस कर पाए EC2 इंस्टांस या कोई यूजर। तो आप उस कंडीशन में भी ऐसा कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में देखिए आप कंडीशन की में जाके आप यहाँ पे क्या करेंगे, करंट डेट आप यहाँ पे लेंगे, AWS करंट डेट, और यहाँ पे डिफॉल्ट में जाके एनी वैल्यू इन रिक्वेस्ट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे डेट इक्वल में क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेट दे देंगे। आप सपोज आपने दिया 10 जून/2020, तो आप ऐसा भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। मैंने आपको सिर्फ बता दिया है कैसे आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में
रिव्यू पॉलिसी में जाता हूँ। रिव्यू पॉलिसी में मैं यहाँ पे नाम इसका नाम डिफाइन कर देता हूँ। मैं इसका नाम डिफाइन करता हूँ माई फर्स्ट पॉलिसी। माई फर्स्ट पॉलिसी मैंने डिफाइन किया, उसके बाद क्रिएट पॉलिसी मैंने क्लिक कर दिया। तो देखिए मैंने इसको क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ अपनी पॉलिसी को, माई फर्स्ट पॉलिसी। देखिए ये आ गई आपको। तो देखिए यहाँ पे टाइप क्या है, कस्टमर मैनेज। यहाँ पे देखिए क्या है, ये कस्टमर मैनेज पॉलिसी है, क्योंकि इसको कस्टमर मैनेज कर रहा है, इसको AWS मैनेज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे टाइप इसका कस्टमर मैनेज पॉलिसी आ गया। इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और देखिए जेसन एडिटर में इसको एक्सेस करता हूँ। तो देखिए इफेक्ट अलाउ है, आपने इसको अलाउ किया हुआ है। एक्शन में क्या किया है आपने, S3 में आपने कहा है S3 पुट कर ले, इसमें S3 में गेट ऑब्जेक्ट भी कर ले, S3 में लिस्ट ऑब्जेक्ट भी कर ले, एंड S3 में डिलीट ऑब्जेक्ट भी कर ले। रिसोर्स किस ऑब्जेक्ट में, किस बकेट में कर पाए, ये सिर्फ इस बकेट में कर पाए। आपने असाइन किया कि किस बकेट में ये ऐसा ये जो ऊपर के एक्शन है, पुट गेट लिस्ट एंड डिलीट, किस बकेट में ये एक्शन परफॉर्म कर पाए, सिर्फ इस बकेट में ये एक्शन परफॉर्म कर पाए। इसके अलावा कोई और भी बकेट बनी हो तो उसमें ये सारे एक्शन परफॉर्म ना कर पाए। अगर आपको इसमें कोई चेंजेस करना है तो आप एडिट पॉलिसी में जाके फिर से इसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, देखिए कोई चेंजेस करने हैं तो आप जाके कोई चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करने हैं तो आप कैंसिल कर दीजिए। तो आपने पॉलिसी क्रिएट कर ली। अब हम लोग क्या करेंगे, एक रोल क्रिएट करेंगे। तो रोल्स में जाएंगे हम लोग। रोल्स में हम लोग ने एक क्रिएट रोल्स में क्लिक करेंगे। EC2 के लिए रोल्स क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। EC2 के लिए नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे मैं अपनी पॉलिसी सेट कर लूंगा। मेरी पॉलिसी का नाम था माई फर्स्ट पॉलिसी, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट करिए। अगर आपको कोई टैग देना है तो टैग असाइन कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट करिए। रोल दे दीजिए। मैंने यहाँ पे रोल दिया माई फर्स्ट अंडरस्कोर रोल। मैंने इसका नाम दिया माई अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर रोल। मैंने ये नाम असाइन किया। उसके बाद मैंने देखिए इसमें पॉलिसी कौन सी अप्लाई है, जो मैंने अभी पॉलिसी क्रिएट की वो वाली पॉलिसी अप्लाई है। पॉलिसी कौन सी है, माई फर्स्ट पॉलिसी अप्लाई है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे क्रिएट रोल्स में मैंने क्लिक कर दिया। तो इस तरह मैंने पहले पॉलिसी क्रिएट की, कस्टमर मैनेज पॉलिसी, उसके बाद मैंने रोल्स क्रिएट किया। अब इस रोल्स को मैं क्या करूंगा, EC2 में अप्लाई करूंगा, EC2 में अटैच करूंगा। तो देखिए मैं वापस EC2 में आता हूँ। अब EC2 में आके मैंने क्या किया, अब मेरे पास एक EC2 ऑलरेडी क्रिएटेड है, जो लिनक्स बेस्ड EC2 है मेरा। इस EC2 में मैं ये रोल असाइन करूंगा, अटैच करूंगा। तो देखिए इसमें अभी कोई रोल अटैच नहीं है मेरा। देखिए IAM रोल्स अभी ब्लैंक है। तो उसको, इस रोल को अटैच करने के लिए क्या करना है, आपको एक्शन में जाना है। इस एक्शन में जाना है, यहाँ पे जाना है, इंस्टेंस सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे आएगा अटैच एंड रिप्लेस IAM रोल्स। यहाँ पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे क्लिक करके आपको देखिए आपको यहाँ पे आपका रोल डिफाइन हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा आपको। तो ये देखिए मेरा रोल यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, माई फर्स्ट रोल। आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसको अप्लाई कर दीजिएगा। तो ये देखिए सक्सेसफुल अप्लाई हो गया। उसके बाद आप क्लोज कर दीजिए। तो ये देखिए आपका यहाँ पे IAM रोल्स यहाँ पे दिखने लगेगा, माई फर्स्ट रोल्स। और इस रोल्स के अंदर आपने आपकी पॉलिसी क्रिएट की है, अटैच की है। और जो कौन सी पॉलिसी, कस्टमर मैनेज पॉलिसी। अब चलिए मैं इस EC2 इंस्टेंस को मैं क्या करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, एक्सेस करता हूँ पुट्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ। तो मैं पुट्टी को सर्च करूंगा यहाँ पे। पुट्टी सॉफ्टवेयर को मैं एक्सेस करूंगा। तो ये देखिए मैं पुट्टी सॉफ्टवेयर आ जाएगी। पुट्टी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे SSH में जाऊंगा, ऑथ में जाऊंगा, यहाँ पे ब्राउज में क्लिक करूंगा। ब्राउज में जाके मैंने यहाँ पे जो मेरी PPK फाइल है उसको सर्च करूंगा। PPK फाइल के बाद मैं यहाँ पे सेशन में जाऊंगा और उसका IP यहाँ पे मेंशन करूंगा। IP मेरा क्या है, IP पब्लिक IP मेरा ये है। तो मैंने इसको एक्सेस किया और उसके बाद मैंने पुट्टी में जाके ये IP मेंशन किया और ओपन किया मैंने। देखिए एक्सेस हो गया। यहाँ पे मैं लिखूंगा EC2-user। इस तरह मैंने कनेक्ट कर लिया ये। मैंने अपने EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कर लिया है पुट्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब मैं यहाँ पे कमांड टाइप कर रहा हूँ sudo
SU, तो मैं रूट अकाउंट से यहाँ पे लॉगिन हो गया। अब देखिए मैंने इस पे रोल अटैच कर रखा है EC2 इंस्टेंस को मैनेज करने के लिए। तो मैं अपने EC2 इंस्टेंस को देखिए सॉरी S3 को मैनेज करने का मैंने इसमें रोल असाइन कर रखा है इस EC2 इंस्टेंस में। देखिए उसको मैनेज करता हूँ मैं S3 को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कमांड टाइप करूंगा AWS S3 LS। तो देखिए तो यहाँ पे एक्सेस डिनाई का एरर दिखा दिया। एक्सेस डिनाई का एरर इसलिए दिखाया है इसने क्योंकि मेरे जो S3 में मैं जाता हूँ तो S3 में देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ S3 सर्विसेज में, तो मेरे पास 2 बकेट हैं यहाँ पे और मैंने सिर्फ एक बकेट को रीड करने की परमिशन दी थी, इसलिए यहाँ पे इसने क्या किया है एरर शो कर दिया है। अगर यहाँ पे सिर्फ एक बकेट होती तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट कर देती, लेकिन यहाँ पे 2 बकेट हैं तो मैं इस बकेट को ना रीड करने की परमिशन दी है, ना राइट करने की, ना डिलीट करने की। तो यहाँ पे इसलिए वहां पे ये एक्सेस डिनाई का इशू दिखा रहा है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से अपना EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करता हूँ और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ S3 और जो मेरी दूसरी बकेट था टेक्निकल सफर 2020-SNS, देखिएगा इसके अंदर का देखो कंटेंट दिखा रहा है। इसके अंदर जो ध्रुव फोल्डर बना है वो दिखा रहा है। तो आपने देखा कि उसके अंदर का फोल्डर आपको दिखा रहा है ये कंटेंट। देखिए इसके अंदर मैं जा रहा हूं तो देखिए इसके अंदर मैं जाता हूं तो ये देखिए यहाँ पे ध्रुव फोल्डर एक क्रिएट होगा। ये देखिए वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब मैं यहाँ पे कोई फाइल अपलोड कर देता हूँ तो देखिए मैं फाइल को अगर अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे वो फाइल भी रिफ्लेक्ट करेगी। मैंने यहाँ पे टेक्निकल सफर या AWS क्लाउड नाम की एक फाइल को अपलोड कर दिया है यहाँ पे। ये देखिए फाइल यहाँ पे अपलोड कर दिया मैंने, फाइल यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है। अब मैं देखिए फिर से वही कमांड टाइप करूंगा अपने EC2 इंस्टेंस में जाके। देखिए मैं फिर से वही कमांड टाइप किए सेम कमांड, तो देखिए मुझे कंटेंट दिख रहे हैं, ध्रुव फोल्डर भी दिख रहा है और AWS cloud.jpg